सो हेलो एंड वेलकम ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। पावर बुक के पावरफुल सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। तो कल के चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज शेयरिंग इफ यू वांट। नहीं तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राइट, जी स्टार्ट करें। यस। ओके, कहाँ पे हमने स्टॉप किया था चेतना जी? आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है, ये पढ़ना था। ओके, गौतम बुद्धा तक हमने उनकी बातें सुन ली थी। जी तो आपकी क्रिया और आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। आप वहां किस सिचुएशन में किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और उसके अंदर भी चुनाव हमेशा आपका ही होता है। राइट चुनना है, लेफ्ट चुनना है, सही चुनना है, गलत चुनना है, पॉजिटिव चुनना है या नेगेटिव चुनना है। चॉइस इज ओनली योर्स। कंटिन्यू। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश करता है ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आपसे चिपक जाती है। अपनी प्रतिक्रिया से आप यह संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वह चीज और ज्यादा चाहिए। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चाहे आप अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावना, ऊपर खींचिए, या बुरी भावना से आप उसे दे रहे हैं और आपको जीवन में वैसी परिस्थितियां ज्यादा मिलती रहेगी ताकि आप वैसा ही महसूस करें। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जीवन हर बार आपके सामने हर तरह के व्यक्ति, अलग अलग प्रकार के प्राणी और परिस्थितियां पेश करता है। सिचुएशन कभी कुछ रहेंगी, कभी कुछ रहेंगी, कभी किसी और रूप में तो कभी किसी और रूप में। कभी हो सकता है आपको बहुत इरिटेशन लगे या कभी हो सकता है आपको बहुत ज्यादा प्यार लगे। लेकिन इन सारी सिचुएशन के बीच में आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं, कौन सी भावना को आप प्रेम करते हैं और कौन सी भावना को नहीं। यह चुनाव हमेशा किसका रहता है, किसके हैंड में रहता है? हमारे तो इसीलिए आपको हर बार बोला जाता है ना कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। योर थॉट मेक्स योर वर्ल्ड। और आपका हर शब्द, योर ईच एंड एवरी वर्ल्ड क्रिएट योर वर्ल्ड। अंडरस्टैंड? आपका हर शब्द आपका संसार बनाता है। आपकी हर भावना जो आपने चुनी है वो आपका भविष्य बनाता है। तो आपको क्या चाहिए, अच्छा या बुरा, हर बार चुनाव आपका रहता है। इस तरह आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, कुछ भी रहने दो, वो आपसे चिपक जाती है। कहते हैं ना, कर्मा हमेशा आपका आपके अकाउंट में, बैंक बैलेंस में नोट डाउन हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अपनी प्रतिक्रिया से आप ये संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वह चीज और ज्यादा चाहिए। अभी सपोज किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, आपको अच्छा नहीं लगा, और उस टाइम पे आपने उसके साथ सेम बुरा व्यवहार करके आपने वो प्रतिक्रिया दी, तो वो किसके अकाउंट में और माइनस प्लस होगा? आपके अकाउंट में। और उस टाइम आपने अच्छी प्रतिक्रिया दी कि उस सिचुएशन को संभाल लिया, तो प्लस पॉइंट किसको मिलेंगे? आपको। तो वो सामने वाला इंसान तो इसमें कोई मायने करता ही नहीं है। उस एक्शन पे आपका रिएक्शन कैसा था, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। यह देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने संबंधों में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि आप चाहे प्रतिक्रिया अच्छी भावना से करें या बुरी भावना से, आप सिर्फ उसे दे रहे हैं। देना मतलब अच्छा भी देना है और बुरा भी देना है, बट बीच में चुनाव किसका है? हमेशा। और हम जाने अनजाने में हमेशा ये करते ही रहते हैं। कई बार हमारा अवेकनेस होता है, अवेयरनेस होती है, कई बार नहीं भी पता चलता, और करने के बाद में भी हमें अफसोस झेलना पड़ता है। तो आप डेफिनेटली उस चीज को ग्रेटिट्यूड से, ब्लेसिंग से, उन सारी चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर परफेक्ट बनना चाहते हैं तो इमीडिएट इंस्टेंट जब भी अवेयरनेस आए उसको रिवर्स बैक कर लीजिए
और जितना ज्यादा आप ये प्रोसेस करते रहोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपका बनता जाएगा, ताकि आप अपनी जीवन में उसी तरह की परिस्थितियां ज्यादा मिलेगी जो आप दे रहे हैं, और आप जो दे रहे हैं आप वैसा ही पाएंगे बदले। यस। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है और आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, सतर्कता पूर्वक यह जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। संभवतः ये खत्म भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी है, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। जस्ट थिंक, यदि कोई व्यक्ति आपका बहुत फेवरेट है, आपसे कोई कुछ कहता है या कुछ करता है, तो आप तुरंत विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। तो उस टाइम पे तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को इंस्टेंट बदलने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये चीज करते करते आएगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं, अरे मेरे को तो गुस्सा आएगा ही नहीं, मेरे को तो ये होगा ही नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कहता है तो भी झूठ है। इंस्टेंट हमें थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन कितने टाइम तक आपको उसमें रहना है और कितना जल्दी निकलना है, ये आपकी चॉइस है। इंस्टेंट निकलने के लिए आपके पास सारे टूल्स, टेक्निक अवेलेबल हैं। आप अपने मूड को इमीडिएट ठीक कर सकते हैं। अपनी जो सारी हैंडी चीजें, मैंने कहा था ना कि जो चीज आपको सबसे अच्छी लगे, 2 मिनट अगर फाइटिंग भी हुई है, चले जाओ बाथरूम में, इंस्टेंट 2 मिनट के लिए कोई भी कुछ भी अपना ऐसा एक टूल निकालो, उसको यूज करो, इंस्टेंट अपना लेवल को मेंटेन कर लो प्रतिक्रिया करने से पहले। और जो भी हुआ उसको कंटिन्यू, अगर आपने की तरफ से कोई प्रतिक्रिया गई है तो इमीडिएट उसको रिवर्स कर लो, माफी मांग लो, माफ कर दो और आगे बढ़ो। ये जिंदगी का गोल्डन रूल है। लेट इट गो, जाने दो, पकड़ के मत बैठो किसी भी चीज को। और कोई मतलब तो होता नहीं है, इवन हम ही हमारी उस नेगेटिविटी में और ज्यादा चले जाएंगे अगर उस भावनाओं में हमने ज्यादा टाइम दिया। तो आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी या सकारात्मक पूर्वक, यह जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। जब अवेयरनेस आ गई इमीडिएट, ओ मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अरे मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, अरे मैंने रॉन्ग किया, अरे यार मैं तो स्ट्रांग थी, मैं संभाल सकती थी ना, उसने किया वो किया। तो जैसे ही आपके अंदर ये भावनाएं आती है, ये फीलिंग आती है ना, तो इंस्टेंट जो हाई पावर था ना नकारात्मकता का, वो इमीडिएट स्लो डाउन वैसे ही हो जाता है। आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा एफर्ट करके बदलना है, ताकि उसके ऊपर, आपके ऊपर उसका इफेक्ट ना आए। और ये जानना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसका उनको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो आपकी भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है, संभवतः खत्म भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगे कि नकारात्मक भावनाएं और ज्यादा हावी हो चुकी है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप इमीडिएट उस जगह से, उस सिचुएशन से कुछ वक्त तक हटकर कुछ मिनट अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचिए। जो टूल मैंने आपको पहले ही दे दी है, उन सबको आपको यूज करना है जो इंस्टेंट आपको हैप्पीनेस दे। ऐसे 5 चीजें या 5 कुछ भी आपके पास है, वो आपके मोबाइल में उसका लिस्ट लिखा हुआ होना चाहिए, वो सारे आपके मोबाइल में डाउनलोडेड होने चाहिए, या कुछ भी ऐसा आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़े। हाँ जी। एक एक करके अपनी सभी प्रिय चीजों को खोजें, याद करें और देखें, जब तक कि आप ज्यादा अच्छा महसूस न करने लगे। बेहतर महसूस करने के लिए आप किसी भी प्रिय चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना प्रिय संगीत सुनना, अपनी प्रिय चीजों की कल्पना करना या कोई प्रिय कार्य करना। आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आपको जिस व्यक्ति ने विचलित किया है उसमें कौन सी प्रिय चीजें हैं। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए तो यह बेहतर महसूस करने का सबसे तेज तरीका है। यह अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका भी है। तो एक एक करके अपनी सभी प्रिय चीजों को खोजे, याद करें और देखिए कि जब तक आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस ना करने लगे, तब तक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, तब तक
आप उस चीज को करें। बेहतर महसूस करने के लिए आप किसी भी प्रिय चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मेरा कहूं तो मेरा सबसे फेवरेट है म्यूजिक। म्यूजिक मुझे वो शांति और सुकून देता है, इंस्टेंट वो हैप्पीनेस देता है, और एक तरह का जादू है म्यूजिक इस दुनिया में। अगर मैं बिलीव करती हूँ कि कोई चीज है तो फर्स्ट तो मैजिक है, और मैजिक के बाद अगर कोई जादू है जो आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस दे सकता है तो वो जादू है संगीत। हर उस चीज से इंस्टेंट आपको डिस्कनेक्ट कर सकता है और एकदम पीसफुल। तो ऐसा आपका प्लेलिस्ट कुछ ऐसा आप अपने साथ रख सकते हो जिसे इमीडिएट सुन के आप अपनी फीलिंग को अगेन रिस्टोर कर पाओ। तो मेरा एक फेवरेट म्यूजिक, मैं देखो सुनाती हूँ आपको कि किस तरह के गाने मुझे पसंद है, बट कुछ कुछ की आप लोगों का भी फेवरेट जरूर होगा। तो मैंने आप, तो आपको बताए भी थे 5 मेरी चीजें, यस, उसमें म्यूजिक ही था एक, और नेचर में जाना, सनराइज देखना, सनसेट देखना। सेम सेम। बस नेचर के साथ भी अगर आप बैठ जाओ। शॉपिंग भी मेरा बहुत फेवरेट है, विंडो शॉपिंग करना, नेचर में अपने आप को एकदम आराम से अकेले में बैठना। ये कुछ वीडियोस ऐसे फनी वीडियोस है जिन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंस्टेंट मतलब आउट ऑफ मैं आ जाती हूँ किसी भी तरह की नेगेटिविटी से। और सबसे पहले नंबर पे आता है संगीत। इसका म्यूजिक ही इतना प्यारा है, वाह। और ये जब म्यूजिक की बीट्स बजती है ना तो हर उस बीट के साथ मेरे फीलिंग, मेरे वाइब्रेशन चेंज होते रहते हैं। और मैं ऑलमोस्ट सारे, ज्यादातर धार्मिक और डिवोशनल सॉन्ग सुनना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। कितनी हमारी मैचिंग सेम। मैं भी ग्रुप में आपको वो सॉन्ग भेजूंगी, जब मैं थोड़ा सैड हो जाती हूँ तो एकदम वही सॉन्ग सुनती हूँ। Sure, okay. Yes, continue. जी, नीचे ऊपर कीजिए। हाँ जी, तो आप इस बारे में सोच सकते हैं कि जिस चीज ने आपको या जिस व्यक्ति ने आपको विचलित किया है, आप उसमें से ऐसी कौन सी प्रिय चीजें हैं जो चुन सकते हैं। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप इंस्टेंट वापस बेहतर महसूस करने का सबसे तेज तरीका है। यह अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका है। रिमोट कंट्रोल आपके फीलिंग्स का आपके हाथ में, आप उसके स्वामी या आप उसके गुलाम। चॉइस इज योर्स, राइट। हाँ जी। जो व्यक्ति अपना स्वामी है वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड, 1854 से 1900, लेखक और कवि। वाह, क्या बातें बोली। जो व्यक्ति अपना स्वामी है वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। क्या मिस्ट्री है इन लाइनों में, क्या रिडल है। कि सोचो, आप अपने खुद के स्वामी हो या नहीं। आपका इमोशंस, आपका हर चीज आपके कंट्रोल में है या नहीं। तो जिस तरह किसी दुख का अगर कंट्रोल आपके हाथ में है तो आप दुख को खत्म कर सकते हो और खुशी को पैदा भी कर सकते हो। और अगर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो आपकी खुशी कोई भी खत्म कर सकता है। और हर बार नए दुख को कोई भी इमोशंस आपका इमीडिएट पैदा कर सकता है। और आप हैं मांगी लाल रोतू डाल के से रोते ही रह जाओगे, हाय हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, हाय मेरी किस्मत, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। करने वाला कौन? आप। क्रिएटर कौन? आप। बनाने वाला अपनी किस्मत कौन? आप। और फिर ब्लेम वापस, हे भगवान तूने, या तो सामने वाले ने। नो, सिर्फ और सिर्फ आपने। तो मास्टरी करनी है आपको इसमें। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से अपनी लाइफ में जब आपने पास होना सीख लिया तो मतलब बोल रही हूँ ना, आप अपने स्वामी बन सकते हो।
अब तक तो ये दिमाग क्या है, बहुत ही शातिर है, बहुत ही बदमाश है। हर बार हम इसे कुछ कहते हैं और ये करता कुछ और है। कोई बैलेंस नहीं, बॉडी कहीं बोल रही है, माइंड कहीं चल रहा है, सोल तो पता नहीं जाग रही है कि अभी तक सो रही है, वो भी हमको पता नहीं। जब बॉडी और माइंड के बीच में इन बिटवीन बैलेंस हो जाएगा, तब उस सोल के जागने की बारी आएगी। तब वो ड्राइवर है अपनी सीट का। एक गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर सारी फैसिलिटीज, पेट्रोल, सब कुछ है, लेकिन अगर उसके अंदर ड्राइवर ही नहीं है तो वो गाड़ी किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकती। और वो ड्राइवर कब आता है, जब गाड़ी में दोनों चीजें बराबर से मौजूद हो, तब आके वो बैठता है। या एक भी चीज मिसिंग है तो वो गाड़ी चला के लेके भी नहीं जा सकता। गाड़ी प्रॉपर नहीं है, पंचर है, तो वो आगे उसको ड्राइव नहीं कर सकता। गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं है तो वो उसको आगे ड्राइव नहीं कर सकता। यस नो। और ड्राइवर ही नहीं है तो ईंधन रहने दो, गाड़ी रहने दो, विदाउट ड्राइवर गाड़ी चल भी नहीं सकती। बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों का इक्वल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी। और तीनों का अलग अलग फूड, खाना पीना, अध्यात्म, आत्मिक जरूरत, भौतिक जरूरत, स्पिरिचुअल जरूरत है, सब कुछ अलग अलग है। आप अलग हो, आपके अंदर एक जो मैं है ना, वो भी अलग है। आप बोलते हो ना, ये मेरा, वो मेरा, तो मतलब आप किससे बोल रहे हो कि ये मेरा है? ये तो आपके हमें अंदर कोई जरूरी है, ये आपके अंदर कोई है। आप बोलते हो ना, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तो वो तेरा कौन है? मैं तेरे से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तेरे साथ बहुत अच्छा लग, वो तेरा कौन? वो एक माइंड है, अलग है। ईगो भी है, माइंड है, लेकिन सोल तो अलग है। बिल्कुल। सो आप तीन चीजों के बैलेंस से बने हो। तीन का क्रिएशन नंबर सबको पता है, मैजिक बुक जिन जिन लोगों ने मेरे साथ करी, तो तीन यूनिवर्सल नंबर है जिससे इस सृष्टि के हर तत्व, हर अणु परमाणु का क्रिएशन और निर्माण संभव हुआ है। क्रिएशन का नंबर है जी। तो आपके अंदर भी ये तीन नंबरों की जब आप मास्टरी कर लोगे, तो फिर आप वन में, वन की रेल्म में प्रवेश कर पाओगे। इन तीनों को जब साथ में जोड़ा तो होता है एक, कहते हैं ना, एक ओंकार। जस्ट थिंक, मतलब बहुत ही अलग दुनिया है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आपके सामने हर बार डोर ओपन होते जाएंगे, ओपन अप होते जाएंगे। हाँ जी। तो मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता कि जब जैसा वो चाहे, जितना चाहे इतना सा दिया तो खुश, या इतना ज्यादा दिया तो, उनकी दया पर आप निर्भर हो क्या? मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उनको यूज करना चाहता हूँ कि मैं जब जहां से जितना चाहे उतना ले सकूं। खुशी भी मेरी मर्जी और दुख भी मेरी मर्जी। आनंद लेना चाहता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या? उस पर आपका पूरा कंट्रोल, आपका स्वामित्व चाहता हूं, या आप उसके अंडर रहना चाहते हैं? बॉस बनना चाहते हैं कि गुलाम बन के जिंदगी निकालना चाहते हैं? मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। अंडरस्टैंड? यस। यस। हाँ जी, आगे बढ़े। जी। आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देगी। दूसरी ओर, जब आप अच्छी भावनाएं देते हैं, तो सकारात्मकता बढ़कर कई गुना हो जाती है। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं है और कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक बन ही नहीं सकती, लेकिन यह बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई न कोई तरीका खोज ही लेती है। कंटिन्यू। प्रेम एक कवच है, दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना का एक क्षेत्र होता है। तो प्रेम एक कवच है, एक प्रोटेक्शन शील्ड है। जब आपने देखा है कई बार कि हाँ, कभी बहुत बड़े बड़े ऐसे जो बड़े लोग होते हैं उन पर हमले भी होते हैं, या हमारे सोल्जर्स जो
वहां पे काम करते हैं बॉर्डर पे, उनके पास भी ऐसा रक्षा जैकेट होता है। यस। तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी आने वाली चीज से या नेगेटिविटी से, आप उसको बुलेट ले लो या वॉटेवर कुछ भी ले लो। तो इस तरीके से प्रेम आपका रक्षा जैकेट है, सुरक्षा कवच। जब आप इसको अपने साथ कैरी करते हो तो आप हर पल, एक चुंबकीय क्षेत्र आपके आसपास होता है, एक ऑरा आपका बन जाता है। उस ऑरा में उस नेगेटिविटी का आना डिपेंड करता है कि आपका वो ऑरा कितना स्ट्रांग है। और उसके भी 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर। तो धीरे 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 जैसे आपके अंदर प्रेम की भावना अपने लिए, अपने अपनों के लिए, लोगों के लिए, इस जगत के लिए, जीव जंतुओं प्राणियों के लिए, जब अच्छी और मंगल भावना की कामना जितनी ज्यादा बलवती, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी ज्यादा एकदम स्ट्रांगली प्रोड्यूस होती है आपके अंदर, वो आपका रक्षा जैकेट और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा मजबूत होता ही जाता है। आपका ऑरा हर कोई महसूस कर सकता है। उसके अंदर आने पे उस इंसान को एकदम खुशी, प्रेम, रोमांच, कृतज्ञता और हर एक अच्छी भावना उसको महसूस होने लगती है ऑटोमेटिक। आप कोई बहुत गुस्से वाला इंसान भी है, लेकिन अगर आपके कनेक्शन में आया तो इमीडिएट उसका गुस्सा शांत हो जाता है, इमीडिएट उसकी फीलिंग बदल जाती है, इमीडिएट इंस्टेंट उसको अच्छा लगने लगता है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे, होता है ना कई बार बड़े साधु संत हमारे सर पे हाथ रख देते तो ओ वाह क्या शांति, क्या उनका ऑरा का कनेक्शन होता है। मतलब वो ऑरा मीटर्स में मतलब फैल जाता है। अगर आप उसको करोगे धीरे धीरे, मीटर्स क्या किलोमीटर्स में भी फैलता है, उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है। बस आपको वो प्रैक्टिस के साथ उसको मेंटेन करना आना चाहिए। और डेली मेडिटेशन, योगा और ये सारी जो हमारी सनातन संस्कृति की पद्धतियां हैं, डेली उसी चीज को और ज्यादा क्लियर 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 करने के लिए सो मेनी टूल्स आ रहे हैं, बहुत कुछ। सबसे आसान अगर कोई चीज है तो ये रोंडा ने हमको वो सबका साथ लाके दिया है। जस्ट फील द फीलिंग, फीलिंग इज अ फ्यूल। अपनी भावनाओं पे बस आप समझ लो और अवेयरनेस ला लो, और जितना हो सके एवरी डे। एक दिन का खाना नहीं है कि आज खाया और 10 दिन तक चल गया या पूरी जिंदगी चल गया। अगर आप लोगों को लगता है कि आप सीख गए हो, सीख नहीं गए, सिर्फ सुना है। सीखने में लोगों की जिंदगी चली जाती है। अपने एक इमोशंस को भी अगर आपने पकड़ के उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया ना, तो वो भी आपको इस जिंदगी से पार लेके जा सकता है। बट इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और मुश्किल भी है। अप टू यू कि आप उसको कैसे लेते हो। झोंक दो, मैंने बोला ना, पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को पूरा इसी के अंदर उतार दो और बाकी सबको साइड में कर लो। और इसमें परफेक्शन अगर आपका आ गया तो आप अपनी जिंदगी के हर उस क्षेत्र में परफेक्शन के साथ काम कर पाओगे। वॉट एवर वॉट यू वॉन्ट, हर सपना, सब कुछ जो कुछ भी है आपका, आपके हाथों में। और ये सब करना मेरा गारंटी था कि मैं आपको मेरा 101% दे के ईच एंड एवरी लाइन को डेफिनेटली सिखाऊंगी। और इस चीज को तो आप अपनी लाइफ लॉन्ग, आई नो मैंने मेरा प्रॉमिस बहुत हद तक पूरा किया है कि आप इस चीज को कभी भी भूल नहीं पाओगे, इसके किसी भी शब्द को आप कभी भूल नहीं पाओगे। राइट? रियली ब्यूटीफुल टीचिंग, आप बहुत अच्छा समझाती हैं। थैंक मैं यू। रोज सुबह को उठती हूँ, जैसे दूसरे लोगों को ब्लेसिंग लिखती हूँ, मैं आपको भी मैजिक डस्ट और ब्लेसिंग देती हूँ कि आज लिया जी की वजह से मुझे ये चांस मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि शाम होती है और मैं टाइम से जुड़ जाती हूँ। तो मैं बहुत ही ब्लेसिंग, मतलब आपको बता नहीं सकती है, लेकिन बहुत अच्छा आप समझाती हैं। थैंक यू। सो ये सारी चीजें, प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक अपना मैग्नेटिक एक फील्ड होता है, एक क्षेत्र होता है। उसी तरीके से सेम डीटो क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना का भी अपना एक क्षेत्र होता है। तो जो आपने वो चार्ट देखा ना, एक लाइन है, लाइन के अंदर की सारी भावना है। नेगेटिविटी मतलब क्या, नीचे की तरफ की यात्रा।
कालेपन की दुनिया, अंधेरों की दुनिया, अंधकार की दुनिया, और ऊपर की दुनिया है लाइटनेस की, खुशी, प्रेम, आनंद, उत्साह, उजाले और रोमांच की दुनिया, जो धीरे धीरे जाते जाते एक व्हाइट लाइट, एक सुप्रीम पावर के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, और जो नीचे की दुनिया एकदम डार्कनेस, अंधेरे पाताल के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, और इन बिटवीन हम लोग हैं। सो अप जाना या डाउन जाना चॉइस हमेशा हमारे हाथ में रहती है। सो मैक्स टू मैक्स ट्राई कीजिए कि अबव द लाइन रहने का, राइट। मेन यही है कि हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। 101% प्रैक्टिस को आपको परफेक्ट अपना रखना ही है। इतनी मेहनत करके जब इस लेवल पे आए हो तो यहाँ से गिरने का कोई चांस अपने आप को मत दीजिएगा। लेकिन और कंटिन्यू अपने आप प्रैक्टिस। पे इन्वेस्ट करना, आप बहुत सी आज दिन तक अगर सच में आपके अंदर वो फीलिंग आ चुकी है तो अब तक सोचो कि आपने खुद पे कितना इन्वेस्ट किया है। पूरी जिंदगी हम लोग अच्छे कपड़े लाना, अच्छी ज्वेलरी लाना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, बच्चों को अच्छे एजुकेशन में भेजना, उनको पढ़ाई के लिए खर्च करना, सारी चीजें जोड़ना, ये वो अच्छे अच्छे ड्रेसेस, साड़ियां, वॉट एवर, आपने हजारों रुपए खर्च किए होंगे। लेकिन अगर उन चीजों को आज आप पलट के देखोगे ना तो आपके कितना मीन करते हैं या क्या मायने रखते हैं जिंदगी में, जब सच में जिंदगी को जीना है तो। लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। तो आपने इस क्लास में आने से पहले भी मैंने एक चार्ज रखा था, रीजन उसका यही था कि आप लोग अपने आप पे आपका किया गया थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको कितना ज्यादा फायदा दे सकता है। इस क्लास की मतलब आप पैसों में कोई कीमत नहीं लगा सकते कि क्या कीमत हो सकती है। अगर जिंदगी भर भी आप अगर इसका नाम जप करो ना तो कम है कि जिसने आपको ये सिखाया उसके लिए कितना ग्रेटिट्यूड दिल से महसूस होना चाहिए। अपने जमाने में, पुराने जमाने में क्या होता था, जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था कि गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी, कोई क्वालिफिकेशन का कोई चार्ज नहीं था, बिकॉज ऑफ उसका मोल कोई लगा ही नहीं सकता। लेकिन गुरु जो अपना पूरा जीवन एक शिष्य को सिखाने, समझाने, बनाने में अपना पूरा जीवन देते थे, विद खुद भी फुल ऑन प्रैक्टिस के साथ, जो गुरुकुल आश्रम सब होते थे तो उसमें वो अपने आप को भी वो मेंटेन रखते थे, पर उनके जीवन यापन के लिए और आपका क्या ग्रेटिट्यूड उनके लिए, तो वो एक दक्षिणा के रूप में से स्वीकार करते थे। और जो दक्षिणा अगर आप अपने गुरु को देते हो तो जब देने के बाद जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का, वो पावर, वही ज्ञान आपकी लाइफ में सस्टेन करता है। अदरवाइज सब कुछ फ्लश आउट, आप सुना और गया। अगर आपने इस नॉलेज को, ये मैंने मेरी मेंटोर से सीखा है कि इस नॉलेज को अगर आपने कुछ दे के, और मनी इट्स अ पावर, उस पावर के साथ अगर आपने खरीदा है या आपने पाया है तो वो आपके साथ हमेशा सस्टेन करेगा। और इसकी कीमत नहीं है कि एक नॉमिनल अमाउंट है, पर अगर आप सोचो तो इसका क्या प्राइस हो सकता है आप इमेजिन ही नहीं करो। पूरी जिंदगी अगर आपके दिल से एवरीडे शुक्राना निकले ना तो भी कम है। तो बदले में कुछ भी अगर आपको चाहिए तो पहले लेन एंड देन, गिव एंड टेक की ये दुनिया है। आप अगर कुछ देते हो और जितना ज्यादा अमाउंट में देते हो उतनी ही ज्यादा सीरियसनेस आपकी उस चीज के लिए बढ़ जाती है। जितना ज्यादा अमाउंट आप दोगे ना, चीजें मिलती है, सेम मिलती है, लेकिन जितना ज्यादा अमाउंट, जितना ज्यादा आपका स्टैक पे लगेगा ना, आपकी सीरियसनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। एक चीज आपने 5 रुपए में खरीदी और एक चीज आपने 5 लाख में खरीदी, तो वो 5 रुपए वाली चीज भी एक बार हो सकता है कि सेम यूज आए और 5 लाख चीज वाली चीज भी सेम यूज आए, लेकिन ध्यान किस पे ज्यादा रहेगा? 5 लाख वाली चीज पे, बिकॉज ऑफ वो अमाउंट हमने उतना ज्यादा दिया ना। काम दोनों ही चीजें सेम करके देंगी, लेकिन क्वांटिटी और जो अमाउंट हम देते हैं उस चीज से फर्क पड़ता है। तो अभी जो दूसरी दुनिया आपकी शुरू हो रही है तो उसमें इन्वेस्ट खुद के ऊपर कीजिए। ऐसे जो सारे कोर्सेज होते हैं, इस तरह की चीजें जो आपको पसंद है, जो आपको इनर से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी हेल्प करे, उस जगह पे सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी तो सब कुछ आपका किया गया सब कुछ है। हाय हाय करके बच्चों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, सब कुछ आपने पूरी जिंदगी अपनी मटीरियलिस्टिक थिंग्स के साथ जी, लेकिन आगे अपनी सोल जर्नी की शुरुआत कीजिए अपने आप पे इन्वेस्ट करके। अंडरस्टैंड? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने उस
गुरु के लिए या whatever जिसने भी आपको कोई चीज सिखाई उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हैं तो एवरी डे आपकी आंखों में आपकी उनके लिए इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तब वो जाके वो चीजें आपकी लाइफ में कंटिन्यू सस्टेन करेंगी। राइट। हाँ जी। तो 6 महीने, पिछले 6 महीनों में मैंने देखा भी है, भले सब कुछ होता है लेकिन वो खुशी नहीं मिली जो पिछले इन 6 महीने में इन सब चीजों को करने के बाद बोला ना, मिली। अभी आपका न्यू बॉर्न है, ये आपको नई जिंदगी मिली है और आप इसको ले लो तो आपकी पूरी पिछली जिंदगी एक तरफ। जब अगर मैं मेरी जर्नी की शुरुआत करती तो मेरे ये कुछ पिछले 3 साल एक तरफ और मेरे आगे के 30 से 35 साल एक तरफ। मतलब मुझे लगता है मेरा जन्म ही अभी हुआ है एक नए तरीके से, जो मुझे नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला। और वो मेरी सिर्फ मेंटर और मेरी लव मेरी मॉम की देन है कि उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे सीखने को मिली और मैं इस दुनिया में आ पाई। तो हर एक रोए रोए से दिल की धड़कनों से हर बार, मतलब इतना बड़ा सा फोटो मैंने तो मेरे घर पे लगा रखा है। जी। सुबह मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट मैं उनको देखती हूँ और वाव फील करती हूँ कि हाँ उनका आशीर्वाद हमेशा रहे मेरे पे। कोई भी रहने दो, जिसने आपकी जिंदगी में छुआ वो आपका सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड का वो इंसान हकदार है। और आपकी ब्लेसिंग और आपकी ग्रेटिट्यूड में सबसे पहला उसी इंसान का नाम आना चाहिए। जी। तो ये चीज कभी भी भूलना मत और यही चीज आपको आगे फॉरवर्ड करेगी। हाँ जी, कंटिन्यू। Yes. क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए अगर आपके उनके सामने पड़ते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वह कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता। वह तो बस क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजें ही देख सकता है, और चूंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर गुस्सा उतार देगा, जो अक्सर कोई प्रियजन होता है। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? ऐसा कोई आपका नियर डियर है आपकी लाइफ में जो जिसके साथ ऐसा होता है? पहले काफी होता था लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है मेरी जिंदगी में। तो क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता। एक जहर एक पॉइजन भर जाता है वो, मतलब इंस्टेंट उसको चाहिए कि किसके ऊपर वो वॉमिट करे। और जैसे ही करता है अगर आप उसके कनेक्शन में आ गए तो पूरे तरीके से, मतलब आपको गंदा बदबूदार पूरी वॉमिट आपके ऊपर कर देगा। उसको सिर्फ एक कोई इंसान चाहिए जिसके ऊपर वो अपना ये जहर फेंके, उगले या तो गिराए। इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी तरफ भेजना चाहेगा, क्योंकि गुस्सा भी क्या है, वन काइंड ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी में आपका सब कुछ जल जाता है। आपका बॉडी के पार्ट्स, आपके सेल। गुस्सा आते ही रिएक्शन कैसा होता है, इंस्टेंट आंखें लाल लाल हो जाती है, एकदम चेहरा लाल हो जाता है, बॉडी में एकदम गर्मी आ जाती है, एकदम वॉइस का टोन एकदम हाई हो जाता है। हम चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, डांटना स्टार्ट कर देते हैं, मारना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इट्स अ पावर कि जो उसको अंदर से कंट्रोल उसका कोई भी अपने आप के ऊपर या अपनी सेल्फ पे तब नहीं रहता। गुस्सा उसको कंट्रोल करता है उस टाइम पे, उसका उसके गुस्से पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। हेल्पलेस है। तब वो बॉस बन के यहाँ पे बैठ जाता है, उसको जो करवाना है वो करवा सकता है। और जब उतर जाता है, और गुस्सा कभी भी परमानेंट रह नहीं सकता, इट्स जस्ट अ इमोशंस, आता है जाता है आता है जाता है। उसका इतना पावर नहीं है कि कंटिन्यूस वो रह पाए। हर बार देखो आप, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट या हार्डली अगर मैक्स रहे तो 5 7 मिनट 10 मिनट से ज्यादा गुस्सा रह ही नहीं सकता। बॉडी उसको झेल ही नहीं सकती, कैपेसिटी ही नहीं होती। और एक बार का गुस्सा आपके सारे गुणों को अवगुणों को इतना, मतलब बुरे तरीके से फ्लश कर देता है, मिटा देता है, इतना फेड कर देता है कि आपको उसको गेन करने के लिए दोबारा से वो वापस जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, और -10 में लेके जाता है वो तो अलग।
आपकी ब्लेसिंग के अकाउंट को, हर उस चीज को तो सोच समझ के कीजिएगा, या कोई है तो उसके सामने आपका रिएक्शन कैसा होता है ये मेजर करेगा। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बट वो उसको एनर्जी को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं तो उसको रिलीज करने के लिए उसको चीजें चाहिए। और सबसे ज्यादा, सबसे मतलब कहते हैं ना कि रिलेशनशिप की दुनिया में अपने नियर डियर जो लोग होते हैं बस वो उन्हीं के ऊपर निकलता है, क्योंकि दूसरे तो कौन सुनेगा। अगर उसने चिल्लाया तो आके दो चपेट पड़नी है गाल के ऊपर, राइट। तो बॉस ने डांटा तो घर पे आके बीवी को डांट पड़ती है, बीवी को डांट पड़ी तो वो अपनी डांट बच्चों पे निकालती है, बच्चों को डांट पड़ी तो वो अपनी डांट, अपना गुस्सा अपने छोटे भाई बहनों पे निकालती, छोटा भाई बहन है तो वो अपना गुस्सा बेचारा किस पे, तो वो अपने खिलौनों पे, अपनी चीजों पे फाड़ा फाड़ी करके बुक्स पेपर पे निकालता। बट निकालता हर कोई, रिलीज करता हर कोई। जस्ट सी द सर्कल। आप अगर इस सर्कल के अंदर किसी के कनेक्शन में आ गए तो सेम चीज आपके, या तो अपने आप को कैसे इंस्टेंट डिस्कनेक्ट कर लेना है उस चीज से, उस सर्कल को कंटिन्यूस प्रोसेस में वन बाय वन, बॉस, बॉस के बाद आप, आपके बाद आपकी वाइफ, आपकी वाइफ के बाद आपके बच्चे, बच्चों के बाद कोई और, वॉर, इस सर्कल को कंटिन्यू चलाना है, या इंस्टेंट किसी और का, जैसे कि बॉस, आपने घर पे बॉस, आपके बॉस ने बुरे तरीके से आपको डांटा, आपने अपनी पत्नी को डांटा, आपकी पत्नी ने समझा, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने सिर्फ सुना, इंस्टेंट चली गई, अपना एक्टिवेट कर लिया अपना टूल्स को, और इमीडिएट इंस्टेंट उस चीज का कनेक्शन आगे बढ़ने का उसने वहीं पे स्टॉप कर दिया, कट कर दिया। तो आगे उसके बच्चों तक, उससे आगे, उसके आगे, उसके आगे वो सर्कल चलेगा नहीं। इसको बोलते हैं ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन इफेक्ट। वो चेन इफेक्ट के कनेक्शन में आप आओ तो इंस्टेंट उसको काट दो, आपसे आगे वो ना बढ़ पाए, उतना पावर आपके अंदर होना चाहिए। समझ आ रहा है, समझ में एग्जाम्पल होता है कि नहीं ऐसा? ओके। उसने किया, उसने किया, उसने किया, उसने उस पे किया, उसने उस पे किया, इस तरह से ये सर्कल, मतलब दुनिया में बाप रे सर्कलों की भरमार है, पता नहीं कब कौन सा किसके कनेक्शन में आ जाते हैं पता नहीं, और सेम वो भी उसी तरीके से एक्ट करने लगता है, राइट। स्टोरी सुनाती हूँ उस पे, कंटिन्यू करें। यस यस। हाँ जी। तो एक होटल, एक रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ बैठी थी, और एक यंगस्टर का ग्रुप आया, सब लड़के लड़कियां सब लोग साथ में थे, और वो लोग आराम से बैठ के गपशप कर रहे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे, ये वो सब ठीक है। और सडनली खाना आया उनके सामने, वेटर लाके सर्व किया और सर्व करके टेबल पे रखा, और पता नहीं कहीं से सैलेड वगैरह था, तो उसमें एक कॉकरोच पड़ा हुआ था, ठीक है। तो जिंदा कॉकरोच था, पता नहीं कहीं से उड़ के आया या वटेवर। तो वो कॉकरोच आया, आके उस कॉकरोच को एक लड़की ने देख लिया, और जैसे ही देखा उसने जोर से चिल्लाया, चिल्ला के इन इमीडिएट वो कॉकरोच उड़ा और एक लड़की के इधर बैठ गया। तो वो लड़की ने तो चिल्लाया चिल्लाया, रेस्टोरेंट के सारे लोग उसके चेन रिएक्शन में साथ में, हाँ चिल्लाना चिल्लाना, कॉकरोच कॉकरोच, ये वो, सब लोग टेबल पे चढ़ गए, और इधर भगदड़ भगदड़, ये वो सब, सब उसके चेन रिएक्शन, उसकी एनर्जी के ऑरा में कनेक्ट हो गए। अब सब लोग एक साथ में टेबल पे चढ़ के चिल्ला रहे हैं, अब एक्शन रिएक्शन देखो, वो चेन कनेक्शन में आ गई। फिर अंदर से एक वेटर आया, उसने देखा सेम चीज, उसने देखी, उसने एक कपड़ा लिया, कॉकरोच को पकड़ा, एकदम शांत बाहर से लेके जाके उसने बाहर उसको फेंक दी। उसने उस चेन रिएक्शन को इंस्टेंट क्या किया, डिस्कनेक्ट। तो उसी तरीके से आपको इस चेन कनेक्शन के एक्शन रिएक्शन में आना है, या इमीडिएट डिस्कनेक्ट करके आगे इस सर्कल को ब्रेक करना है, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब गेम बना लो, मजा आएगा, मास्टर बना लो खुद को, मेरे साथ रहोगे तो होना ही। मैं तो उसी समय नेचर में चली जाती हूँ, मेरे घर के पास ही पार्क है, जैसे ऐसी सिचुएशन आती है चुपचाप चली जाती हूँ। गुड। हाँ जी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वह कोई अच्छी चीजों को देख नहीं सकता। कहते हैं ना कि आंखों पे पर्दा पड़ गया,
उसकी आंखें तो बंद हो चुकी थी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्रोध होता है तो कुछ भी दिखता नहीं, अंधे बहरे गूंगे सब हो जाते हैं, हम लाचार हो जाते हैं, अपाहिज। वह तो बस क्रोध को उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजें ही देख सकता है। उसको उस टाइम कुछ नहीं सूझता, कुछ क्या करना कैसे करना कुछ पता नहीं चल रहता, अपना कोई कंट्रोल अपने आप पे नहीं होता। और चूंकि उसे हमेशा क्रोध ही दिखता है, इसलिए वह इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित ही रहेगा। और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर वह अपना गुस्सा उतार देगा, जो कि अक्सर कोई प्रियजन होता है, अपना नियर डियर होता है। यह यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है तो हर घर में ऐसा होता है, हर एक फैमिली में ऐसा होता है, रिलेशनशिप में ऐसा होता है। क्यों, कैसे आप इन सारी चीजों को बदल सकते हैं अगर आप ग्रेटिट्यूड और लव की जर्नी में है तो आपके पास वो पावर आ जाता है। पावर बुक इतना पावरफुल आपको बना देगी, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और वो शक्ति आपके पास हो तो आप भी इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं। हर उस चीज को आप चेंज कर सकते हैं जो आप चाहो। तो ऑलवेज अपने साथ लव एंड ग्रेटिट्यूड की उस शक्ति को कैरी कर। यस, कंटिन्यू। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी ओर कौन सी नकारात्मकता उछालता है। यह आपको छू भी नहीं सकती। यह आपकी अच्छी भावना के क्षेत्र से टकराकर लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर अगर आप किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पर ले लेते हैं तो समझ लें कि आपकी भावनाओं का स्तर भी नीचा ही है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को भेदने में कामयाब हुई। जब भी ऐसा हो तो बस एक चीज करें, विनम्रता विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजें, ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सकें। जब दो नकारात्मक व्यक्ति या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नकारात्मकता बहुत तेजी से कई गुना हो जाती है और उससे कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। आप अपने अनुभव से यह बात जानते होंगे। दो नकारात्मक क्षेत्रों का एक साथ होना कोई अच्छा नजारा नहीं होता। कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो यह साफ हो जाता है। लाओ त्सु, लगभग 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, ताओवाद के संस्थापक। हाँ जी। तो आपने कभी कीचड़ या तालाब देखा है? तालाब के अंदर पानी एकदम शांत होता है, ऑलमोस्ट शांत होता है अगर हवा बहुत तेज ना चल रही हो। तो जैसे ही आप उसके अंदर पैर रखते हो ना पहला, तो उसमें जैसे ही पैर आपकी मिट्टी को छूता है तो वो मिट्टी कुछ उसका सरफेस राइट लेफ्ट थोड़ा हो जाता है, तो इंस्टेंट कीचड़ वो है ऊपर नीचे हो जाता है, और वो एकदम साफ पानी वापस से धुंधला या मटमैला हो जाता है। अगर आप उसमें हाथ भी हिला दो तो सब कुछ मिक्सअप होके कैसा हो जाता है? मटमैला। मटमैला। तो अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए वापस से शांत रख दे, स्टॉप कर दे, तो वह बिल्कुल ऑटोमेटिकली सारी गंदगी धीरे 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 नीचे जम जाती है, क्योंकि गंदगी का नेचर है नीचे जाना और अच्छाई का नेचर है ऊपर तैरना, साफ कर, शांत कर। तो कीचड़ वाले पानी को एग्जाम्पल अगर ह्यूमन नेचर ले ले तो अबव एंड बिलो। अगर आपके इमोशंस नॉर्मल है, मतलब न्यूट्रल बैलेंस्ड है, और उसके अंदर अगर किसी ने पत्थर फेंका तो इंस्टेंट वो वेव बनेगी, ऊपर नीचे होगा। अब उसमें कोशिश करो कि हाँ पानी क्लियर हो जाए, आप उसको छानो, ये करो वो करो, लेकिन वो नहीं होगा। आपको क्या करना है, इमीडिएट उसको शांत भाव से 15-20 मिनट के लिए वैसे का वैसे छोड़ देना। छोड़ते ही धीरे 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 गंदगी नीचे जमना स्टार्ट हो जाएगी और वो पानी दोबारा से क्लियर हो जाए। तो वो शांत कैसे रहना है, वो सारे ये जो टूल्स है ना, वो आपको वापस इंस्टेंट यूज करने हैं, ताकि आप शांत रह पाओ, अपने मास्टर, आप अपने स्वामी खुद बन पाओ। तो लाओ त्सु लगभग 6ठी ईस्वी पूर्व इन्होंने बोला है ये बातें, और हर बार मतलब ये हमेशा 101% ट्रुथ है। यस। यदि आप दुखी, निराश या कुंठित है या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप उस भावना के क्षेत्र से संसार को देख रहे हैं और संसार आपको दुखी, निराशाजनक
या कुंठाजनक ही नजर आएगा। आप बुरी भावनाओं के क्षेत्र से कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकते। न सिर्फ आपका नकारात्मक क्षेत्र अपनी ओर ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा, बल्कि आप किसी समस्या से बाहर निकलने का तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप अपने एहसास को न बदल लें। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। संसार की तमाम शारीरिक क्रियाओं से स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। हाँ जी। तो ये देखिए आपका मैग्नेटिक ऑरा, आपका फील्ड, आप जितना ज्यादा प्योर बनते जाते हो, आपके आस पास का ऑरा एकदम क्रिस्टल क्लियर बनता जाता है, और धीरे धीरे ये सर्कल बड़ा होता जाता है, और उसकी लेयर होती है, तो पहली दूसरी तीसरी परत, इस तरीके से परतों में ये अलग अलग होता जाता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। तो जो भी इसके कनेक्शन में आता है उसको भी शांति, सुकून, और वैसा ही जैसा कि आपका ऑरा होगा। और ये ऑरा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। कुछ लोगों का इतना ज्यादा नेगेटिव और काला होता है, और कुछ जो पहुंचे हुए बहुत प्रैक्टिशनर होते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने धर्म, ज्ञान, कर्मास, जो भी वटेवर वो करते हैं, तो उनका पूरा उतना ही ज्यादा वाइट और चमकता हुआ होता है। इसको ध्यान रखिएगा। हाँ जी। शक्ति भीतर से ही मिलती है, लेकिन यह हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे न दें। चार्ल्स हानेल 1866 से 1949, न विचारवादी लेखक। तो अब आपको समझ में आया ना कि ये सारी शक्ति, एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है? हमारे अंदर से। हमारे अंदर से। और ये तब तक हमें नहीं मिल सकती, हम इस पावर को यूज नहीं कर सकते जब तक कि हम इस पावर को, इस यूनिवर्स को, इस पृथ्वी को सभी लोगों में बांटना या देना ना सीख ले। तो गिव एंड टेक का वर्ल्ड है, देना सबसे पहला नियम पाने का। अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले उसे देना पड़ेगा, विदाउट एनी कंडीशन रखी। चाहे लव हो, प्यार हो, मनी हो, कोई भी एरिया अपनी जिंदगी का, खुशी, प्यार, सम्मान, कुछ भी, आपको सबसे पहले उसे देना पड़ेगा, तभी आपको वो रिटर्न मिलेगा। और वैसे ही मिलेगा जिस अमाउंट और जिस भावनाओं की पवित्रता के साथ, प्योरिटी के साथ आपने उसे दिया। राइट। जब किसी के आसपास खुशी का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आप कमरे के दूसरे छोर पर भी उसकी खुशी का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। लोकप्रिय और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी लोग ज्यादातर समय अच्छा महसूस करते हैं। उनके चारों ओर का खुशी का क्षेत्र इतना चुंबकीय होता है कि वह हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कंटिन्यू। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है, तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। जरा इसकी कल्पना करके तो देखें। कंटिन्यू करो। यस। प्रेम की शक्ति ही हर चीज को जोड़ती है। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे, अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे, और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे। मौजी लगभग 470 से लगभग 391 ईस्वी पूर्व चीनी दार्शनिक। हाँ जी। तो सोचो कि हर एक के अंदर अगर ये मास्टरी आ जाए, हर लोगों को अपने फीलिंग्स और ये सारे लॉज, नियम का पता चल जाए, तो कैसी ये दुनिया होगी, कैसा ये वर्ल्ड होगा। स्वर्ग यहीं पे आ जाएगा, ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। यस नो? तो सतयुग और उसकी हम बात करते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा ही था। उन लोगों की अपने इमोशंस पे बहुत हद तक ज्यादा पकड़ थी। उनकी हर बात में, मतलब बोला ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे उनके संस्कार होते थे। इंसानियत, हर एक की देखभाल, लोगों के लिए प्यार, सच्चाई, एकदम सरलता, ये सब मतलब इनबिल्ड उनकी क्वालिटीज होती थी। धीरे 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 लॉजिकल 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 होते होते दुनिया मतलब आज के स्टेज पे पहुंच चुकी। तो दोबारा से अगर हर कोई
इस प्रेम की शक्ति और इस ग्रेटिट्यूड की शक्ति को अपना लिया तो ये दुनिया आज भी वापस बहुत ही ज्यादा प्यारी बन सकती है। अगर हर किसी ने इसका यूज करना सीख लिया तो सोचो क्या होगा। जस्ट इमेजिन ये दुनिया कैसे दिखाई देगी। आप हर जगह जा रहे हो, सारे ग्रेटफुल लोग मिल रहे हैं आपको, सारे लव की फीलिंग वाले लोग मिल रहे हैं, सबका ऑरा इतना पावरफुल है, हर जगह प्यार दिख रहा है, हर कोई एक दूसरे की केयर कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई लव कर रहा है। वाह, दैट्स रियली ग्रेट। स्वर्ग भी धरती पे आ जाएगा। बिल्कुल। यस, कंटिन्यू। अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर आपको हर दिन मिलते हैं। जब भी आप खुशी महसूस करते हैं तो यह बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मकता देंगे। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो वह प्रेम लौटकर आपकी ओर आएगा, और इतना ज्यादा होकर आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ जी, तो जैसा कि ये चीनी दार्शनिक की बातें हैं कि ये धरती ही स्वर्ग बन जाए, हर एक के अंदर अगर ऐसी फीलिंग आ जाएगी तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तो आप लोगों को इतना जरूर समझना है कि पूरी दुनिया को हम बदल नहीं सकते। ये पूरी दुनिया स्टार्ट होती है हमारी सबसे पहले कहाँ से? हमसे। ये करेगा, वो करेगा, मेरा वो करेगा, मेरा बच्चा करेगा, मेरा पति करेगा, ये किसी का इंतजार मत करो। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने आप से, सेल्फ से। अगर ये प्योर हो गया ना तो आपकी पूरी दुनिया वैसे ही बदल जाएगी जैसा कि अभी इस इंसान ने, चीनी दार्शनिक मौजी ने बोला। तो आपका तो वर्ल्ड वैसा हो जाएगा। दूसरों की फिक्र मत करना, शुरुआत सबसे पहले खुद से कर लो। राइट? अपने आप को इतना प्यार प्योरिटी के साथ अच्छा बना लो, ऑटोमेटिकली बाकी सारे लोग वैसे बन जाए। हाँ जी। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हैं तो संभवतः आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालेगा कि वह किसी तीसरे को प्रेम देगा। इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है, वह सारा का सारा प्रेम लौटकर आपकी ओर आता है। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, न सिर्फ आपको वही प्रेम मिलता है, बल्कि आपको हर प्रभावित व्यक्ति का प्रेम भी मिलता है। और वह प्रेम सकारात्मक परिस्थितियों, सकारात्मक व्यक्तियों और सकारात्मक घटनाओं के रूप में आपके जीवन में लौटता है। हाँ जी, तो आपने नेगेटिव सर्कल का तो सुना, बट दूसरा सर्कल होता है पॉजिटिविटी का भी। तो जैसे नेगेटिव सर्कल चलता है वैसे पॉजिटिव सर्कल भी चलता है। जब आप संभवतः किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रेम सकारात्मकता के साथ डालेंगे तो वह इंसान किसी तीसरे को भी सेम प्रेम देगा। ऐसा होता है, हमारे घर में तो रोज ही ऐसा होता है। तो सुबह सुबह उठने के साथ ही ये सर्कल स्टार्ट हो जाता है। आई एम सो 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 मच ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स कि हमारा पूरा फैमिली ऑलमोस्ट बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक इसी सर्कल के अंदर काम करते हैं। तो इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, जितना प्रेम आप दूर दूर तक यात्रा करता है, वह सारा का सारा प्रेम लौटकर आपकी तरफ आता है। जैसे सपोज अभी मेरे हस्बैंड सुबह उठते हैं तो वही सबको उठाते हैं ज्यादातर, बिकॉज ऑफ हम उनको अलार्म क्लॉक कहते हैं। हमारा सबका अलार्म क्लॉक वही है। इवन मेरा भी अलार्म क्लॉक मेरे हस्बैंड है कि वो जब हमारे साथ होते हैं तो हमको कभी अलार्म सेट करने की जरूरत नहीं होती, पर 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, बिकॉज ऑफ उनका ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ब्रेन पावर। तो वही हम सबको उठाते के साथ ही शुक्राना से स्टार्ट होता है, उठो उठो, थैंक यू बोलो। और उठते ही सब बच्चों के फोरहेड पे किस, तो हाँ ये सर्कल चल जाता है इमीडिएट इंस्टेंट ही। थोड़ा सा हमारा कुछ रिचुअल होता है वो लोग हम करते हैं, उसके बाद उनको नहलाना धुलाना बच्चों के साथ, तो उनका मजाक मस्ती सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। वेरी वाओ, अमेजिंग, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती शब्दों में। और मतलब वो उनका मॉर्निंग ऐसा होता है तो वो जहां भी जाते हैं तो खुशी खुशी, बच्चे भी निकलते हैं घर से,
मुझे बच्चों के साथ उनका वो क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग देख के, उनका मजा मस्ती देख के मेरा भी पूरा इमीडिएट सुबह हो जाता है पॉजिटिव। तो कुछ भी काम करना है, जैसे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो अच्छा सा म्यूजिक डाल के डांस करते करते ब्रेकफास्ट बन रहा है, एक साइड वो लोग मस्ती कर रहे हैं, एक साइड वो लोग ऐसा कर रहे हैं, और कंटिन्यू मतलब पूरा जो भी आता है उस सर्कल में ऑटोमेटिकली बढ़ता 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 चला जाता होता है। ऐसा नहीं कि नहीं, कभी कभी हाँ उल्टा भी चलता है, तो उसको इमीडिएट वो काटने के सारे टूल्स हमको पता है कि किस तरीके से उस चेन को ब्रेक करना है। तो इमीडिएट आप यूज कीजिए और इसको अपनी जिंदगी में सिर्फ सुनिए मत, अप्लाई करके इसका रिजल्ट लीजिए। जैसे आज अभी हम लोग बैठे थे और सुबह मतलब हाँ बच्चे लोग स्कूल चले गए थे, तो मेरे हस्बैंड बहुत हेड मसाज बहुत अच्छा करते हैं, तो बच्चों को करते हैं, तो जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद मेरा टर्न है, मुझे पता ही है कि वाह। तो मैं बैठी थी और आज बच्चे गए, जैसे ही स्कूल के लिए घर से बाहर गए तो दरवाजा थोड़ा ओपन था। वो जब मुझे पता नहीं, हम लोग तो मस्त बात में टॉक कर रहे थे, आज क्या करना है, ये करना है, वो करना है, तू क्या कर रही है, कैसे कर रही है, न्यू ईयर का क्या प्लानिंग है, बस वही सब टॉक्स चल रहे थे। मैं कहा ये देखो ये प्लानिंग किया, ऐसा करना है तो क्या अच्छा है। फिर आगे वो कुछ बता रहे कि अपने अपने वॉइस में मेडिटेशन और ये भी रिकॉर्ड कर, ये कर वो कर, तो वो सब बात चल रहे थे। अब मैं कहा ठीक है चलो अभी मसाज कर लो, मेरे को नहाने जाना है थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो वो मस्त मसाज कर रहे थे और मैं बैठी थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, हमारा सर्कल तो प्रॉपर चला था। इमीडिएट सामने से मेरी फ्रेंड आई और वो आई बोली वाह लता ये क्या, मैं कहा ये क्या मतलब, तो क्या ऐसा भी करते हैं, मैं कहा हाँ, तो क्या मजे थे, तो मैं कहा मेरे तो हमेशा मजे है, कि नहीं नहीं कि बहुत अच्छा है वाह ओके। और वो भी मतलब इतना खुश होके ऊपर गई कि पूछो मत। तो इस तरीके से उस कनेक्टिविटी में जो भी आएगा उसको भी अच्छा लगेगा और वो सर्कल चल जाएगा। बट पहले ऐसा होता नहीं था। पहले आज से अगर 5 साल पहले लो तो एक सोफे पे हमारा साथ में बैठना भी पॉसिबल नहीं था। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी इस रिलेशन से, उस इतना जल्दी इतना बदलाव कि आपको यू डोंट इमेजिन कि कौन सी जिंदगी थी और कौन सी, नरक भी यहीं पे भोगा है और स्वर्ग भी यहीं पे भोगा है। तो ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इसको इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप में मैं खुद उन सारी चीजों को झेल के आई हूँ। ये पावर बुक के बाद ही इम्प्रूव हुआ। एग्जैक्टली। जर्नी स्टार्ट हुई थी मैजिक बुक से, जर्नी थी ऐसा नहीं कि नहीं, बचपन से बाय गॉड की, भगवान की वो बहुत दया है, और बुक्स तो मेरा बोला ना पैशन ही था, लेकिन उन चीजों को वैसे समझ में नहीं आता था, और समझ में आता था तो भी समझाना नहीं आता था। उस टाइम तो हम खुद गिरे पड़े मरे हुए लुटे हुए, हाय दुनिया चली गई, वैसे हम लोग रो रहे थे। मतलब उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती कि पास्ट कैसा था, जस्ट लीव, लेट इट गो। बट हाँ अभी जो जिंदगी है वो स्वर्ग है, आप उसका हर पल महसूस कर सकते हो। और जो मतलब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, उन लोगों ने उस टाइम भी मुझे देखा है और इस टाइम भी देखा है, तो वो खुद शॉक हो जाते कि वाह क्या चेंजेस है। मतलब कैसे, हाउ पॉसिबल, कैसे है, उन लोगों को आज भी विश्वास नहीं होता कि कैसे सब कुछ बदला। सो होता है, करके देखो। कंटिन्यू। दूसरी ओर यदि आप किसी व्यक्ति पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर डालते हैं कि वह किसी और पर नकारात्मक असर डालता है, तो वह सारी की सारी नकारात्मकता आपकी ओर लौटेगी। यह आपको धन दौलत, करियर, सेहत या संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में वापस मिलेगी। आप किसी दूसरे को जो भी देते हैं वह आप दरअसल खुद को देते हैं। जो आप किसी और को देते हैं दरअसल वह आप खुद को दे रहे हैं। देखिए ये सर्कल किस तरीके से चलते हैं जिंदगी के, और इसके कनेक्शन में हर कोई आता रहता है। तो पॉजिटिव सर्कल चलाना या नेगेटिव सर्कल चलाना मर्जी आपकी। यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं तो उस दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है कि आप किस नजर से उसे देख रहे हैं और किस फीलिंग के थ्रू उसको देख रहे हैं। और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति आपके खुद के भीतर है।
कहते हैं ना, जब आप अपनी मदद करते हैं तो वो परमात्मा भी आपकी मदद करता है। बिकॉज ऑफ वो परमात्मा इस जमीन पे आके आपको हाथ पकड़ के नहीं ले सकता कि बेटा ऐसा कर या बेटा ऐसा कर, वो तो आपके अंदर ही है। आपकी इनबिल्ट जो फीलिंग, जो सच्चाई और बुराई दोनों के बीच में जो चलता है ना, जजमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये वो, तो वो हर पल आपको गाइड करता है, बशर्ते आप उसकी आवाज सुनो। हर पल आपको समझाता है, हर पल आपको सिखाता है, हर बार गिरने से पहले आपको संभालता है, लेकिन आप उसकी सुनते ही नहीं। जस्ट लिसन, उसको समझो, और उसको जितना आपने ऊपर बढ़ाया, उसकी जितनी सुनी, उसकी जितनी केयर परवाह की, उसको पैम्पर किया, उसको लव किया, तो वो आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। आपके अंदर किसी भी पल, किसी भी तरह की सिचुएशन को बदलने की वो सारी शक्ति मौजूद है। ये ह्यूमन क्रिएशन जो परमात्मा की अद्भुत अनमोल रचना ऐसे ही नहीं, इसको ऐसे इतना यूनिक मनुष्य को हीरे के समान क्यों बोला जाता है, इसकी क्वालिटीज को, इसकी मतलब लिमिटेशन को आप कभी भी नहीं समझ सकते। इतनी ज्यादा पावर है इसमें, और जितना पावर है उतना ही मतलब इसके पास शक्ति है कि नेगेटिविटी में भी उसी तरीके से गिरे। तो कहते हैं ना, कर्मों का बैलेंस, चॉइस सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास ही होती है। एक चिड़िया के पास कोई चॉइस है कि रात को सोना, सुबह मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं उठूंगी, आज तो ब्रेकफास्ट नहीं करना मेरा, आज तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नो चॉइस। इंसान, अरे आज तो मेरे को चाइनीज खाना, आज तो मैक्सिकन, आज तो इडली, आज तो डोसा, आज मेरा उठने का मूड नहीं, आज मेरे को ये नहीं करना, आज मेरे को वो नहीं करना। चॉइस 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 का अपरंपार भंडार हमारे सामने। यस नो, कब के हिसाब, मूड के हिसाब से हर बार हमारा सब कुछ बदलता है। ये पूरी सृष्टि एक नियम के साथ बंधी हुई है, जो नेचर कहते हैं ना, सृष्टि के नियम। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है ऐसा जानवर जो कि किसी नियम की परवाह नहीं करता। दैट्स वाई जीवन उसके हाथ में भी है और नहीं भी। अगर समझ लिया तो वो आत्मा परमात्मा तक का सफर तय कर सकती है इंसान होते के बाद, लेकिन नहीं समझा तो वो दूसरी योनियों में भटकने के लिए इन 84 के चक्करों में घूमती घूमती अपने सुख दुख, अपने कर्मों का फल भोगती रहती है। हर बार जीवन नया 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 चोला मिलता है, हर बार वही दुख है, वही झमेले, और उसमें पड़ के वापस नए कर्मों का बंधन। उसको तो मैं आपको, कर्मा की जो क्लास हमारी रहेगी आपके एक सर्टन लेवल आने के बाद, उसके बाद मतलब डोंट नो, मैं शब्द में नहीं बोल सकती कि क्या आप कहाँ और कौन से लेवल पे मैं आपको लेके जा सकती हूँ। और जिस रिलीजन में मैं बॉर्न और ब्रॉट अप हुई हूँ, मतलब उसमें इस डेफिनेशन को ऐसे समझाया गया है जैसा आज दिन तक किसी ने कभी नहीं समझाया। हर एक इतने से बाल की हजार मतलब आप लेयर को निकालो ना, तो उसके अंदर से भी मीनिंग को ढूंढ के निकाला। यू कांट इमेजिन दिस वर्ल्ड कि कितना ज्यादा कुछ है सीखने में। अमेजिंग अमेजिंग नॉलेज। बट हाँ, नॉलेज है, लेकिन उसको यूज करो तो सेंसेबल है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो हर पल में इसे आपके अंदर बदलने की शक्ति है। मार्कस आरेलियन 121 128 रोमन सम्राट। हाँ जी। जब आप उत्साही, खुश और आनंदित ओके, अभी 5 मिनट का बचा है, ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि कल हम नया स्टार्ट कर सकें। जी, जब आप उत्साही, खुश और आनंदित महसूस करते हैं तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर होता है, भले ही उस व्यक्ति से आपका संपर्क क्षणिक हो, जैसे स्टोर में, बस में या लिफ्ट में। जब भी आपकी अच्छी भावनाएं आपके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति पर असर डालती है, तो उस एक घटना का आपके जीवन पर अकल्पनीय प्रभाव होता है। हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं होती। हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता। स्कॉट एडम्स, जन्म 1957, कार्टूनिस्ट। हाँ जी, तो ये एक है कि आपकी दयालुता आपके लिए छोटी हो, लेकिन आप जिसके लिए इसका यूज कर लेते हैं उसको ये पूरे जीवन भर याद रहती है, और उसका इस घटना का उसके जीवन पर अकल्पनीय, जो हम सोच नहीं सकते वैसा प्रभाव होता है।
कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे सिचुएशन होती है, हमारे साथ भी हमारे पास में हुई होगी, जब किसी ने आके हमको संभाला, किसी ने हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को उस टाइम पे सहारा दिया। और उस टाइम पे अगर वो वैसा नहीं करता तो शायद हम बहुत गहरे डिप्रेशन या उसमें चले जा सकते थे। तो वो चीज आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया तो उस बात को क्या भुला सकते हो पूरी जिंदगी? कभी नहीं, नेवर एवर। वो इनबिल्ड, मतलब आपके अंदर अंकित हो जाती है पत्थर की लकीर की तरह, कि जिंदगी में कभी भी आप उस चीज को भुला नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। कि उस टाइम पे उस दिन उसने मेरी वो मदद की थी, भले छोटी सी ही सही मदद आपको मिली, तो आपके लिए तो वो सबसे ज्यादा बड़ी बात थी, राइट? तो Yes. प्रेम का संबंध हर संबंध का समाधान और जवाब। आप नकारात्मकता से कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और प्रेम दे। संबंधों के क्षेत्र में शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। अपनी प्रिय चीजों पर गौर करें, उनकी लिस्ट बनाएं, अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें ज्यादा से ज्यादा करें। अप्रिय चीजों से तो इमीडिएट कल्टी या भाग लो जैसा आपका एक्ट होना चाहिए। अप्रिय चीजों से इंस्टेंट दूसरी तरफ मुड़ जाए। आदर्श संबंधों की कल्पना करें, इसके सर्वोच्च स्तर, लास्ट लिमिटेशन क्या हो सकती है, वहां तक अपने आप को लेके जाने की कोशिश करें। इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस करें। यदि आपको किसी संबंध के बारे में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आती है, तो उसके आसपास उसकी क्वालिटीज पे फोकस करें। एक भी क्वालिटी आपने पकड़ ली तो बहुत बहुत ज्यादा, उस एक क्वालिटी का सीधा पकड़ के आप बहुत ज्यादा हद तक चीजें ढूंढ सकते हो और ज्यादा ग्रेटफुल होने के लिए। तो अपने आसपास की दूसरी अन्य चीजों से प्रेम करें जो कि आपको अच्छा लगता है, बट वो पावर को जनरेट करना बंद ना करें। अपना ईंधन, अपना पूरा टैंक को फुल रखें। ईंधन समझ में हो रहा है? पता है ना क्या है? Few. फीलिंग इज अ फ्यूल। Few. हाँ, तो अच्छी फीलिंग आपका फ्यूल है, एनर्जी। तो आपको किसी के संबंध में अच्छा करने में मुश्किल आ रही है तो आसपास में अन्य चीजों से प्रेम करें जो कि आपको इंस्टेंट खुशी दे, तो आपका लेवल पूरा टंकी भरा रहेगा। उस संबंध की नकारात्मक चीजों पर तो गौर करना बिल्कुल ही छोड़ दे। फोकस सिर्फ और सिर्फ किधर जाना चाहिए? Positive. अच्छाइयों और क्वालिटीज की तरह। कंटिन्यू। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है। आपके संबंधों की हर नकारात्मकता काफूर हो जाएगी। जब भी किसी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए तो समाधान हमेशा एक ही है, प्रेम। आपको पता नहीं होगा और आप कभी जान भी नहीं सकते कि यह गुत्थी कैसे सुलझेगी, लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्रेम देते रहेंगे तो वह अपने आप सुलझ जाएगी। लाओ त्सु, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेम करें। तो प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कैसे भी चीजों को चेंज कर सकता है। प्रेम, आपको यह पता नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी सबसे मुश्किल पहेली को कैसे सुलझा लेंगे, लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे, प्रेम देते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सुलझ जाएगी। तो दुनिया के वो सारे महान लोग, लाओ त्सु, बुद्धा, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेम दे और प्रेम ले। हर चीज, प्राणी मात्र से उसकी मंगल भावना के साथ प्रेम करें। शक्ति के बिंदु, आप जिस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे या तो आप प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और आप जो देते हैं उसी अनुपात में आपको रिटर्न देता है। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे तो यह लौटकर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले व्यक्ति में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ, जबकि परिवर्तन किसमें होता है? आपके अपने आप में। आपका सिर्फ वो चश्मे का कलर बदलता है उसको देखने का। आपने पिंक चश्मा पहना तो सब कुछ आपको पिंक पिंक दिखता है, ब्लू पहना तो सब कुछ ब्लू, और उसी तरह ब्लैक पहना तो ब्लैक।
आपको लगेगा कि जैसे सामने वाले में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अविश्वास यही है कि आपके खुद के और आपके देखने के नजरिए में परिवर्तन, राइट। तो दुनिया तो कल भी वैसी ही थी, आज भी वैसी है, तो बदलता क्या है? आप और आपका नजर। बस। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश कभी भी ना करें, और ये प्रेम का एक्ट नहीं है, उसका प्योर फॉर्म नहीं। किसी को बदल के प्रेम किया तो क्या प्रेम किया? कहते हैं ना, जो जैसा है उसको वैसे ही उसी रूप में अगर आप स्वीकार कर सको तो सच्चा प्रेम। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना भी प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना भी प्रेम देना नहीं होता। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार उसको टोकना या गलतियां निकालना भी प्रेम देना नहीं। दूसरे लोगों का खुश संस्करण पाने के लिए आपको भी खुश रहना होगा। अगर दूसरों से आप एक्सपेक्ट करते हो तो पहले आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फर्स्ट रूल। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक ट्रेनर पेश करती है। ये प्रशिक्षक हर रोज आपको ठोक पीट के आपके नियर डियर के लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, आपका एग्जाम ले रहे हैं। किसके माध्यम से? प्रकृति उन लोगों के माध्यम से आपका यूनिवर्स एग्जाम ले रही है, चेक कर रही है। सो 100 आउट ऑफ 100 के साथ सभी बच्चे पास हो जाए, विश करती हूँ, राइट। मेरे प्यारे बच्चे, तो 100 आउट ऑफ 100 के साथ पास होना है, राइट। यस। हाँ जी। आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करना है और अपने दिल से हाँ कहना है। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। एक म्यान में दो तलवारें साथ में नहीं रह सकती, कंफर्म गारंटी। या तो पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी नॉट पॉसिबल, और अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी नॉट पॉसिबल। Who's this? सत्या जी। Okay, please be aware about your mute, unmute. नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है ताकि आप यह चुन सके कि आप किससे प्रेम करते हैं। आप नेगेटिव लोगों को चुनते हैं या पॉजिटिव लोगों को चुनते हैं, यह चुनाव हमेशा आपके हाथ में रहता है। और आप किससे नहीं करते, यह चॉइस आपके द्वारा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं, और इसी से आप प्रेम करने या न करने का विकल्प चुनते हैं। हर बार चॉइस किसकी? हमारी। बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति, नेगेटिविटी स्थिति को नहीं बदल सकते, ठीक है। यदि आप नकारात्मक परिस्थिति प्रतिक्रिया करते हैं तो आप बुरी भावनाओं को कई गुना बढ़ा देंगे। आग के साथ अगर आग का कॉम्बिनेशन किया तो क्या होगा? लपटें उठेंगी। आग के ऊपर अगर पानी डाला तो ही उसको बुझाना संभव है। तो प्रेम को प्रेम के द्वारा, प्रेम को घृणा से नहीं जीता जा सकता। प्रेम को सिर्फ, प्रेम। घृणा को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। सॉरी। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई भी नकारात्मकता नहीं भेद सकती। तो आपको अपना प्रोटेक्शन शील्ड वैसा बना लेना है। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में आपका एहसास को बदलना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इस पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। आपने अपने आप को बदल दिया तो ये पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है, तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और कल से हमारा शक्ति और स्वास्थ्य, शक्ति और हमारी हेल्थ
ये वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पीपल। थैंक यू। दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आपके सारे सपोर्ट, आपकी लव, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स, आपके मैसेजेस और आपकी हर उस चीज की शेयरिंग केयरिंग के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। सो गुड नाइट एंड शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। Thank you. Love, light and other. Thank you. Good night. Good night.